अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू EIS Academy। मेरा नाम है सुल्तान। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि फ़्लो चार्ट और एल्गोरिदम के दरमियान डिफरेंस क्या है। उनका कंपैरिजन करेंगे कि वो उनको कंपेयर करके देखेंगे कि इनमें क्या चीज़ें जो हैं वो अच्छी हैं और कौन सी चीज़ें जो हैं बुरी हैं, किस में कौन सी चीज़ अच्छी है, किस में कौन सी चीज़ अच्छी नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिदम एंड अ फ्लो चार्ट। ठीक है, ये जो हमारे पास है ये फ्लो चार्ट की है। ठीक है, फ्लो चार्ट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। ठीक है, तो एडवांटेजेस क्या हैं फ्लो चार्ट के? फ्लो चार्ट के एडवांटेजेस ये हैं, देख सकते हैं आपके सामने है कि इट इज़ ईजी टू ड्रा, यानी कि इसको ड्रा करना इजी है, लिखना इसको बनाना इसको इजी है। ठीक है, उसके बाद है इजी टू अंडरस्टैंड। दूसरे नंबर पे इसको समझना इजी है। अब कोई चीज़ अगर पिक्चर फॉर्म में और एक रिटर्न हो तो जो पिक्चर जो तस्वीर बनी हुई है वो हमारे लिए इजी है। ठीक है, उसके बाद है इजी टू आइडेंटिफाई एरर्स। अब इसमें अगर कोई एरर है तो आसानी से हम उसको तलाश कर सकते हैं, आसानी से उसको देख सकते हैं, उसको हम सही कर सकते हैं, उस एरर को करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है इजी टू ऑब्जर्व फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर। एक स्टेप से दूसरे स्टेप का फ्लो देखना हो तो वो भी हमारे लिए आसान होता है। आपको पता है उसमें लाइंस लगी होती हैं, उसमें एरो दिए होते हैं कि इसका फ़्लो किस तरफ है। ठीक है, फ़्लो चार्ट का फ़्लो हम देख सकते हैं कि फ़्लो चार्ट में उसका फ़्लो किस जानिब है, फ़्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है। उसके बाद है डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या है? मोर टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू ड्रा। अब पहला जो हमने इसका एडवांटेज देखा था वो ये था ईजी टू ड्रा। ईजी तो है ड्रा करना, लेकिन उसके लिए टाइम ज़्यादा चाहिए होता है कि एक फ़्लो चार्ट को हमने बनाना है, उसके लिए टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। उसके बाद है मॉडिफाइंग अ फ्लो चार्ट इज़ नॉट वेरी इजी एवरी टाइम। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि अगर हमने अपने फ्लो चार्ट में कोई चेंजिंग करनी हो तो उसको क्या है कि आसानी से हम चेंजिंग नहीं कर सकते उसमें। एक मैंने आपको एग्जांपल्स दी थी कि अगर एक बिल्डिंग बनाएं नक्शे के बगैर, नक्शा निगार के बगैर, उसका स्केच ना बनवाएं तो ऐसे ही बिल्डिंग तैयार कर दें तो उसमें कुछ एरर्स हों, कुछ हमें गलतियां नज़र आएँ तो हम क्या करेंगे, हमें दोबारा बिल्डिंग सारी ख़त्म करनी पड़ेगी, दोबारा उसको गिराना पड़ेगा, फिर सिरे से उसको बनाना पड़ेगा। इसी तरह फ़्लो चार्ट में भी अगर फ़्लो चार्ट हमारा पूरा बन गया, हमने उसमें कुछ चेंजेस करनी है तो या तो हमें सारे का सारा रिमूव करना पड़ेगा या जहाँ से चेंजिंग करनी है वहाँ से लेके सारा रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था, इसमें मॉडिफाइंग ईजी नहीं होती। उसके बाद इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर एवरी लार्ज प्रॉब्लम। अब ये एक चीज़ और आ गई है कि ज़्यादा लार्ज प्रॉब्लम हो तो उसके लिए फ़्लो चार्ट जो है सूटेबल नहीं है। ठीक है, ये थे हमारे पास इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। इसका बुक में जो डिफरेंस है उन्होंने ये बताया हुआ है कि इनका डिफरेंस ऐसे ही है फ़्लो चार्ट और एल्गोरिदम का कि एक आपके पास कहानी है, स्टोरी है, रिटर्न फॉर्म में है, और दूसरी तरफ आपके पास वही स्टोरी की मूवी है जो एक पिक्चर फॉर्म है, एक वीडियो है, वो आपको दिखाई जा रही है। ये इसका डिफरेंस है कि एक तो रिटर्न में है और दूसरा क्या है, पिक्चर फॉर्म में है, दूसरा विजुअल फॉर्म में है। ठीक है, ये उन्होंने डिफरेंस बताया हुआ है। और उसके बाद हमारे पास एल्गोरिदम का आ जाता है कि इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो इसके अगर एडवांटेजेस देखें तो ये भी क्या है, ईजी टू राइट है। ठीक है, इसको लिखना आसान है। ठीक है, उसके बाद है टेक्निक्स टू राइट एंड एल्गोरिदम आर इजी टू अंडरस्टैंड। इस पे जो टेक्निक्स अप्लाई होती हैं, ठीक है, उसको भी समझना आसान है। अब इजी टू राइट से क्या मुराद है? आपका जो एल्गोरिदम है वो नेचुरल लैंग्वेज में है, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में है, तो ये आप इजीली इसको राइट कर सकते हैं। जो भी स्टेप्स हैं आप उन स्टेप्स को इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, स्टेप्स में सिर्फ उनका सोल्यूशन ही लिखना होता है तो आप इजीली उनको राइट कर सकते हैं। और उसके बाद टेक्निक्स टू राइट एन एल्गोरिदम, यानी कि जो हम टेक्निक्स उस पर अप्लाई करते हैं उसको अंडरस्टैंड करना इजी है। अब जिस तरह पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम है उसमें जो एग्जांपल्स हमने की थी
उसमें ये क्या किया था कि हमने 1 to 99 फाइंड किया था, उसकी एडिशन फाइंड की थी, उसकी कैलकुलेशन फाइंड की थी। तो उसमें जो लास्ट वाला जो एल्गोरिथम था जिसमें हमने फार्मूला लगाया था, वो उसकी हमें समझ भी आ गई थी और हमें अप्लाई भी, हमने उसके ऊपर अच्छी तरह से उसे अप्लाई भी किया था। तो ये चीज़ बता रहा है कि उसमें जो टेक्निक्स हैं, जो फार्मूलेज हैं, जो उसके अंदर चीज़ें हैं, उसको अंडरस्टैंड करना भी ईजी है। टू सोल्व अ लार्ज प्रॉब्लम एल्गोरिथम आर हेल्पफुल। अब देखें यहाँ पे कि फ्लो चार्ट में तो जो लार्ज प्रॉब्लम थी उसको हम जो था उसमें उसके उसका फ्लो चार्ट ड्रा नहीं थे कर सकते, लेकिन एल्गोरिथम में क्या है, ये फैसिलिटी मौजूद है कि हम अपना जो लार्ज प्रॉब्लम है उसको हम लिख सकते हैं। लार्ज प्रॉब्लम को एल्गोरिथम के अंदर हम लिख सकते हैं, उसको राइट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं। अब डिसएडवांटेजेस क्या है? मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग एल्गोरिथम इज़ नॉट वेरी इजी। यहाँ पे भी वही चीज़ आ गई है जो एल्गोरिथम उसमें फ्लो चार्ट में थी, कि उसमें भी हम जो थे बनी हुई जो हमारी प्रॉब्लम का सलूशन था, जो बनी हुई हमारे पास फ्लो चार्ट थी, उसको दोबारा से रिमूव करके दोबारा से उसके अंदर चेंजिंग हम नहीं थे कर सकते, उसको रिमूव करके ही दोबारा से हम बना सकते हैं। उसके अंदर चेंजिंग अगर करनी है तो दोबारा से उसको ड्रा करते हैं। तो इसी तरह इसमें भी हम जो है कि एग्जिस्टिंग जो हमारे पास एल्गोरिथम लिखा हुआ है उसको अगर हम चेंज करना चाहें तो हम नहीं कर सकते, हमें दोबारा से उसको बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है। शोइंग द फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर इज़ नॉट वेरी इजी। अब ये उसका उलट है। उसमें तो हमें पता चल जाता था फ्लो चार्ट में कि इसका फ्लो किस जानिब है, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है, लेकिन इसमें हमें नहीं पता चलेगा कि इसका फ्लो किस तरफ है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है यूजेज ऑफ गो टू मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई एरर्स। अब जिन एल्गोरिथम्स में गो टू वाली स्टेटमेंट्स होती हैं उनमें क्या है कि हम एरर्स नहीं इजीली फाइंड करेंगे, बहुत मुश्किल होता है उनके अंदर एरर्स को आइडेंटिफाई करना, एरर्स को ढूंढना। ठीक है। ये थे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। हमने देखे कि एडवांटेजेस क्या थे और डिसएडवांटेजेस। आप देख सकते हैं कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर एक में कोई चीज़ उन्होंने फैसिलिटी मौजूद है तो दूसरे में मौजूद नहीं थी, अगर एक में मौजूद है नहीं मौजूद तो दूसरे में वो मौजूद होती है। ठीक है। इसी तरह इनका ये डिफरेंस था, हमने देखा कि एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में डिफरेंस क्या है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट हम अगले टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।